हाय बच्चों, विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th का पहला पोएम डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ेंगे और इससे जो भी इम्पोर्टेंट विकल्प बन रहे हैं उसे भी साथ में पढ़ेंगे। तो ये पोएम जो है डस्ट ऑफ स्नो किसके द्वारा लिखा गया है, रचा गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा रचा गया है। तो डस्ट मतलब होता है कण, ऑफ मतलब के, स्नो मतलब बर्फ। तो बर्फ के कण मतलब बर्फ के बहुत जो छोटे छोटे कण होते हैं जो लगभग ओस के बराबर होते हैं। तो कवि ने कुछ बताया है कि डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण मतलब पार्टिकल ऑफ स्नो। पार्टिकल ऑफ स्नो जो होते हैं मतलब बर्फ के जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, इसके बारे में बताया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। तो आइए हम लोग इस पोएम को लाइन वाइज पढ़ते हैं और क्या इसका मैसेज है पोएम पढ़ने के बाद हम लोग समझते हैं। तो जो पोएट है वो एक हेमलॉक ट्री, जिसे बोलते हैं धतूरा का वृक्ष, उससे नीचे खड़ा हुआ था। अचानक एक क्रो आता है, कौवा आता है और आता है तो हेमलॉक ट्री को सूख करता है, हिलाता है, जिससे बर्फ़ के कण उसके ऊपर गिर जाते हैं। तो इस बात से क्या होता है, जो कभी पहले उदास रहता है उसकी मूड बदल जाता है। तो यहाँ पर आइए हम लोग लाइन वाइज समझते हैं। द वे आ क्रो soak down on me the dust of snow from a hemlock tree। कभी कहता है द वे मतलब तरीका, मेथड विधि, जिस तरीके से आप करो। एक कौवे ने द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण को फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, फ्रॉम से आ हेमलॉक ट्री मतलब एक वृक्ष, हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे का वृक्ष। दावे मतलब तरीके से, जिस तरीके से आप करो। एक कौवे ने सुक डाउन मतलब हिलाया, डाउन ऑन मी मेरे ऊपर, जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर गिराया। द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण को फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, फ्रॉम मतलब से, हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे के पेड़ से। तो जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कण को हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे के बीच से गिराया। तो ये चीज़ घटना हुई तो कवि को क्या एहसास हुआ, तो उसके ऊपर गिरा तो बोलता है हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। हैज गिवन मतलब दिया, माई हार्ट मेरे हृदय, अ चेंज ऑफ मूड कर दिया, मतलब मेरे मूड को, भावनाओं को क्या कर दिया, मनोदशा को बदल दिया। इस घटना ने मेरे भावनाओं को क्या कर दिया, बदल दिया। कभी कहता है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रीव्ड। एंड सेव्ड, एंड मतलब और, सेव्ड मतलब बचा लिया, सम पार्ट मतलब कुछ भाग, ऑफ या डे मतलब दिन का, और कुछ दिन का शेष भाग बचा लिया, आई हैड रीव्ड मतलब बर्बाद होने से। तो कभी कहता है इस घटना ने, कौन सी घटना ने, कि जो कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कण गिराए, किससे गिराया, हेमलॉक ट्री से। इस घटने ने मेरे मूड को क्या कर दिया, बदल दिया, मेरे मनोदशा को बदल दिया। और जो मेरा कुछ दिन जो बचा था, सम पार्ट ऑफ डे जो बर्बाद होने से क्या कर लिया, इस घटना ने मुझे बचा लिया। तो मेरा दिन बर्बाद होने से इस घटना ने बचा दिया। तो कभी ये बताता है कि जो ये करो होता है, ये एक निगेटिव थॉट लिया जाता है। आज की सोसाइटी में देखा जा रहा है कि कौवे को निगेटिव माना जाता है, कि अगर कौवा कुछ करता है तो कुछ असकून माना जाता है, अपशकुन जिसे बोलते हैं, अपशकुन माना जाता है। ऐसे हेमलॉक ट्री भी जो होता है एक पॉइजन ट्री होता है, पॉइजन ट्री मतलब जहरीला वृक्ष होता है। तो ये भले क्या हैं, अपशकुन वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटे छोटे चीज़ें भी प्रकृति के हमें पॉजिटिव थॉट ला सकते हैं। मतलब ये जो भी नेगेटिव चीज़ें हमारी सोसाइटी में माने जाते हैं, करो को माना गया, हेमलॉक को माना गया, तो ये चीज़ क्या होते हैं, हमारे जो कि नेगेटिव थॉट मानते हैं, ये हमको पॉजिटिव थॉट दे सकते हैं। तो
इससे जो भी मैसेज यही था कि नेगेटिव चीज़ें से हम लोग पॉजिटिव थॉट हम बना सकते हैं, सोच सकते हैं, तो कभी का ये मैसेज था। आइए इससे कौन कौन से विकल्प बन रहे हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द वे आर ट्री, जिस तरीके से द वे आक्रो, जिस तरीके से आक्रो कौवे ने शुट डाउन ऑन मी, मुझ पर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ, हेमलॉक ट्री से मतलब धतूरे के वृक्ष से। जिस तरीके से कौवे ने मुझ पे धतूरे के वृक्ष से डस्ट के कण को गिराया, तो क्या हुआ, इस घटना ने क्या कर दिया, हैड गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इसने मेरे मूड या मनोदशा को बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड ड्रीम्ड, एंड सेव और बचा लिया सम पार्ट, कुछ भाग किसका, ऑफ अ डे का, और उस दिन का, किसी जो भी इनका दिन था, वो दिन जो खराब चल रहा था कभी कभी, वो दिन खराब होने से क्या कर लिया, इस घटना ने बचा लिया। मतलब बर्बाद होने से बचा लिया। तो आइए जो भी इससे इम्पोर्टेंट विकल्प बन रहे हैं उसे हम लोग पढ़ते हैं। द हो कंपोज द एबव लाइन्स, ये बोल रहा है कि जो एबव लाइन्स है ये किसने कंपोज किया, कंपोज मतलब रचा है, तो कौन रचा है, जॉन बेरीमैन ने, कैरी लेन वेल्स ने, लेजी नॉरिस ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो कौन रचा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो किस पर जाएगा टिक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर। आइए दूसरा, आ डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाई, आ डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ का कण था, वाज ड्रॉप्ड बाई, किसके द्वारा गिराया गया था, तो पोएम में कौन आया था, आक्रो आया था। किसके द्वारा गिराया गया था, क्लाउड द्वारा, क्रो द्वारा, मंकी द्वारा, स्क्विरल द्वारा। किसके द्वारा, आक्रो के द्वारा, कौवे के द्वारा। द वे मीन्स, वे, जो वे का मतलब होता है, यहाँ पर आया था द वे, जिस तरीके थे, मतलब, तो वे का मतलब होता है मेथड, वे तो क्या होता है, मेथड, विधि। किस पर जाएगा, मेथड पर। हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, सिटिंग ऑन द ट्री, ट्री पर कौन सिटिंग था, कौन बैठा हुआ था, आ कुक्कू, आ स्पैरो, आ पिजन, आ क्रो, कौन बैठा हुआ था, आ क्रो बैठा हुआ था। व्हाट हैज द पोएट सेड, कवि ने क्या बचा लिया था, तो कवि ने क्या बचा लिया था, सम पार्ट ऑफ डे, कुछ दिन का भाग बचा लिया था, सम मनी, कुछ रुपए बचा लिए थे, तो क्या बचा लिया था, सम पार्ट ऑफ डे, दिन का कुछ भाग बचा लिया था। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, बर्फ के जो कण है वो क्या है, वो पार्टिकल्स ऑफ सैंड थे, सैंड के जो पार्टिकल होते वो होते हैं पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के कण थे, क्या थे, बर्फ के कण थे। तो ये उम्मीद है इससे इम्पोर्टेंट जो भी विकल्प बन रहा है ये भी समझ में आ गया होगा। एक बार हम हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।